Hello, everyone, and welcome back. In this chapter, we are going to clearly understand CMD and entry point in Docker, why containers exist, and how Docker decides what runs inside a container. This topic confuses many beginners, so we will break it down using simple logic and practical examples. So let's start with a simple example. सबसे पहले हम VS कोड में डॉकर फाइल बनाते हैं और उसमें सिंपल उबंटू का एक वर्जन नोबल यूज़ कर लेते हैं। यह एक सिंपल डॉकर फाइल है जिसमें हमने उबंटू का नोबल वर्जन पुल किया है। अभी हम टर्मिनल पर आ जाते हैं और हम सेम फ़ोल्डर पर है जहाँ पर हमारी फ़ाइल है। हम अभी एक इमेज बनाते हैं एंड उसके बाद उस इमेज से एक कंटेनर बनाते हैं। इमेज के बाद हम एक कंटेनर बनाते हैं। अभी हम देखते हैं डॉकर पीएस। आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी एक्टिव स्टेट में कंटेनर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कंटेनर क्रिएट हुआ और उसने देखा कि उसमें कोई भी एग्जीक्यूटेबल प्रोसेस नहीं है जो उसको एक्टिव रखे, तो इसलिए वो एग्जिट स्टेट में चला गया। इसको कंफर्म करने के लिए हम देख लेते हैं। आप देखेंगे कि एग्जिट हो चुका है। इसको एक्टिव बने रहने के लिए हम एक स्लीप कमांड का यूज़ कर लेते हैं। तो वापस डॉकर फाइल पर चलते हैं। यहाँ पर कमांड डालते हैं। एग्जीक्यूटेबल में हम यहाँ पर लिख देते हैं स्लीप। सेकंड में हम इसको 5 डाल देते हैं लेट्स से। तो ये 5 सेकंड्स तक स्लीप मोड में रहेगा। अभी हम इसको सेव कर देते हैं और वापस एक नई इमेज बनाते हैं। अभी इससे एक कंटेनर बनाते हैं। अभी आप देखेंगे कि ये कमांड आपको यहाँ पर विज़िबल है और ये 5 सेकंड तक स्लीप में रहेगा और उसके बाद ये एग्ज़िट कर देगा। यहाँ पर एक चैलेंज है कि आपको हर बार बिल्ड करनी पड़ेगी इमेज अगर आपको कुछ भी चेंज करना है कमांड में। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप रन टाइम पर कमांड एंटर कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर कंटेनर बनाते हैं और यहीं पर आप 20 डाल तो ये पुराने वाली कमांड को ओवरराइट कर देगा। आप देखेंगे कि स्लीप 20 का एक नया कंटेनर बना है। यहाँ पर इसने स्लीप 5 यूज़ नहीं किया, जो हमारा डॉकर फाइल में था। इसने रन टाइम पर स्लीप 20 यूज़ किया। अब यहाँ पर चैलेंज ये आता है कि हर बार आपको या तो डॉकर फाइल में चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको पूरी की पूरी कमांड आपको रन टाइम पर मेंशन करनी होगी और वो रन टाइम पर मेंशन हुई कमांड आपकी डॉकर फाइल की कमांड को ओवरराइट। हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ डायनामिकली 5, 20, 30, 60, 70 जो भी हम देना है रन टाइम पे दे सकें, बट हमारा स्लीप बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर फाइल से ही आए। तो उसके लिए आता है एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट्स में हम पार्शियली कमांड्स का कुछ पार्ट डॉकर फाइल में रख देते हैं एंड कुछ पार्ट्स हम रन टाइम पर यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए वापस से चलते हैं एक बार डॉकर फाइल में और यहाँ पर हम देखते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट पे अगर आप यहाँ पर स्लीप लिख देते हो और मैं सीएमडी को हटा देता हूँ। अगर आप इसकी वापस से इमेज बिल्ड करेंगे, मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर हम बिल्ड करेंगे इमेज को वापस से। हम कंटेनर बनाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ 30 दे देते हैं। कंटेनर बन गया और अगर आप इसको देखोगे तो स्लीप 30। सो एंट्री पॉइंट ने हमें ईज़ी वे दिया है जिससे कि हम सिर्फ डायनामिकली जो भी स्लीप कमांड यूज़ कर रहा है वो टाइम रन टाइम पर दे सकता है। इनका हम काफ़ी और कमांड्स में यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जैसे हमें इको के थ्रू प्रिंट करना है तो हम इको को हम डॉकर फाइल में मेंशन कर सकते हैं एंड विद डिफ़ॉल्ट मैसेज और बाकी सब चीज़ें हम रन टाइम पर दे सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए लेते हैं
लेट्स से सीएमडी में हमने मैसेज टाइप किया, एंट्री पॉइंट पे हमने इको टाइप कर दिया। इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि ये इको हमेशा यूज़ होगा और सीएमडी में जो हमने टाइप किया है, ये ओवरराइट होता रहेगा। लेट्स से हमें कोई डिफ़ॉल्ट मैसेज पास करना है, तो हम डिफ़ॉल्ट मैसेज सीएमडी के थ्रू यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और अगर कभी आपको कुछ एडिशनल मैसेज पास करना होगा, तो वो डिफ़ॉल्ट मैसेज को ओवरराइड करके एडिशनल मैसेज पास कर देगा। इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, सीएलएस। अभी वापस से एक इमेज बिल्ड करते हैं। अभी हम यहाँ पर हेलो डॉकर पास करते हैं। आप देखेंगे कि इको हेलो डॉग ये कमांड एग्ज़ीक्यूट हो गई। इसको हम देखने के लिए आप देखेंगे कि हेलो डॉकर दिखा रहा है, जो कि हमने रन टाइम पे पास किया था। सो यहाँ पर आपने देखा, इनिशियली हमने सीएमडी को यूटिलाइज़ किया, उसके बाद हमने एंट्री पॉइंट को यूटिलाइज़ किया, दोनों में डिफरेंसेस को समझा और उसके बाद दोनों को कंबाइंडली कैसे यूटिलाइज़ किया जा सकता है लाइव सिनेरियोज़ में, वो हमने देखा। सो टू समराइज़, सीएमडी डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बताता है और एंट्री पॉइंट तय करता है कि कंटेनर के अंदर क्या चलेगा। सीएमडी रिप्लेस हो सकती है, बट एंट्री पॉइंट हमेशा स्टेबल रहता है और प्रोडक्शन में दोनों को साथ में यूज़ किया जाता है। याद करने वाली सबसे ज़रूरी बात यह है कि कंटेनर सिर्फ एक मेन प्रोसेस चलाता है, सीएमडी डिफ़ॉल्ट्स देता है, एंट्री पॉइंट एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है और डोकर रन टाइम पर दोनों को कंबाइन करता है। अगर आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो डोकर आपको आसान लगने लगेगा। इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही। अंत में एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को हिट कीजिए। एंड नाउ let's take a short break and we'll connect in next chapter. Thank you.